में 3 गांव के लिए मतदान करना बड़ी चुनौती। 15 किलोमीटर दूर पड़ता है पोलिंग बूथ, खड़ी चढ़ाई पर जाना पड़ता है वोट डालने। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है। न्यूज 18 इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे ऐसे गांव पहुंचा जहां पर मतदान करना आज भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां पर 3 गांव खेत, सिम और ब्यूरी है। इन तीनों गांव के ग्रामीणों को मतदान करने के लिए आज भी 15 किलोमीटर का सफर तय करना होता है और इन गांव वालों को पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़कर रियासी बम्मन गांव जाना होता है, जहां पर तीनों गांव के लिए पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अगर ये गांव वाले अपनी गाड़ी से पोलिंग बूथ जाना चाहते हैं तो उनके गांव से पोलिंग बूथ की दूरी 300 किलोमीटर की हो जाती है, जबकि इन गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर चूका गांव है, जहां पर भी मतदान केंद्र बनता है। लेकिन चूका गांव दूसरी ग्राम सभा में पड़ता है और इसलिए इन तीनों गांव के लोग वहां मतदान नहीं कर सकते। न्यूज 18 संवाददाता ने इन तीनों में से एक खेत गांव में वो पहुंचे और वहां के गांव वालों से बात की, उनकी समस्याओं को जाना। नेपाल से लगे हुए चंपावत विधानसभा के आखिरी गांव खेत में ये जो सामने की जो आपको पहाड़ी यहाँ पर दिख रही होगी, ये पहाड़ी नेपाल की है और ये जो गांव है यहाँ पर आपको दिख रहा है, खेत खलिहान दिख रहे हैं, ये खेत गांव के हैं। आप लोगों की बेसिक दिक्कत क्या है? किस तरीके से आप जो चुनाव के दौरान आते हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव हो, क्या मेन दिक्कतें हो जाती हैं आपको? हमारे चलने की व्यवस्था परेशानी हो जाती है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, चढ़ाई है, वहाँ खतरे का रास्ता है और चल नहीं पाते हैं। वहाँ कैसे पोलिंग होती है, कैसे वोट पड़ते हैं? तो आपका नज़दीकी गांव कहाँ पर है जहाँ पर मतदान किया जा सकता है, लेकिन आप लोग 15 किलोमीटर चल पा रहे हैं? यहाँ चूका में। कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर होगा ना। 3 किलोमीटर होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि चूका में होना चाहिए। चूका में होना चाहिए। तो आप बुबू, आप एक लंबा उम्र आपने जिया है, आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ सड़क पहुंची है, अब क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या लगता है? अब ठीक है, क्या है, और वो ठीक है, चल ही रहा है धीरे धीरे। हमने बिल्कुल से पैदल बोका है सब सामान। अब सड़क आ गई है तो अब सड़क आ गई है, तो उम्मीदें कितनी जगी हैं? कितनी सुविधा हो गई हमारे लिए। आपको क्या लगता है, नदी के किनारे हैं तो क्या लगता है आपको? नदी किनारा के को अब बौनु हम तल्ली बटे सब बगा हाल्छ, हमर खेत सब नुकसान करे हाल्छ। अब काली मंदिर ल बग्निन तैयार छ। पिछले साल तो सब मत में तक आ गया भाई, चढ़ गए भाई पानी। तो वोट का क्या लगता है? वोट का जो यहाँ पर प्रतिशत रहता है कम रहने की वजह क्या रहती है माता जी? ये जाने की वजह से वोट कम पड़ते हैं यहाँ के। तो यहाँ के लोग जा नहीं पाते हैं। यहाँ के कोई एक घर के अगर 4 सदस्य हैं तो उसमें से एक ही जा पाता है। लोकतंत्र में चुनाव किसी पर्व से कम नहीं है, लेकिन खेत गांव इंडो नेपाल लगे से बॉर्डर के ये ज़्यादातर ग्रामीण इस बात से परेशान है कि लोकतंत्र के जो चुनाव में लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये मतदान नहीं कर पाते क्योंकि 15 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई इनको चलना पड़ता है। लेकिन यहीं से 3 किलोमीटर दूरी चूका में एक मतदान केंद्र है जहाँ पर ये मतदान नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरी ग्राम सभा में। तो लिहाजा इनकी मांग है कि जो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं उनमें यहाँ का बूथ जो है यहाँ खेत या सीन या चूका क्षेत्र में बने। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खेत गांव। जी, इसमें जैसे संज्ञान में आया है कि उनके पास में एक पोलिंग स्टेशन है। तो अभी जैसे लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 11, तो 11 को सारी हमारी पोलिंग स्टेशंस फाइनल हो जाते हैं और उनकी वोटर लिस्ट भी फाइनल हो जाती है। तो इसमें इमीडिएट समाधान तो ये है कि हम स्वीप की एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको हम फैसिलिटी दें, आइदर डोली की या अदर फैसिलिटीज़। तो इमीडिएट तो यही सोल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो अभी सोल्यूशन है कि उसको पोलिंग स्टेशन उसका या तो नया खोला जाए वहाँ पे या उसको नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में अटैच किया जाए, तो उसकी भी हम कार्रवाई